नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इस बिल को सरकार अगले सप्ताह संसद में पेश करने की तैयारी में नजर आ रही है। इस मुद्दे पर लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब। कैसे आप देखते हैं, सरकार जो है वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन करने वाली है, इस बिल को भी अब पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, आप कैसे इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, इससे पहले भी सरकार उजलत में कई बिल लेके आई थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास में किसानों के तय जो 3 कानून, जिन्हें काले कानून किसानों ने कहा, वो भी बड़ी उजलत और जल्दबाजी में बिना किसी सलाह मशवरे के किसानों के लाए गए थे, जिसकी वजह से देश की बड़ी बदनामी हुई और 750 किसानों की शहादत हुई। और ये मसला एक मज़हब से जुड़ा हुआ मसला है, सिर्फ भारत का ही मसला नहीं है वक्फ बोर्ड का। तो दुनिया में जहाँ भी कहीं मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है तो वहाँ मस्जिदें भी होती हैं, कब्रिस्तान भी होते हैं, मदरसे भी होते हैं, ईदगाहें भी होते हैं। तो ये सब जगह की यकसा कानून है। बहुत मामूली सा कोई फ़र्क होता है इंतज़ामी उमूर से ताल्लुक़, जो बेसिक फंडा होता है, बेसिक जो उसकी स्पिरिट है, वो सब जगह यकसा होती है। वक़्फ़ दर हकीकत एक मज़हब से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक ऐसी शिक है, ऐसा आर्टिकल है उसका, जो इस्लामिक फ़िक़्ह, जो इस्लामिक क़ानून का, कि कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से अपनी संपत्ति को मालिक के नाम से, अल्लाह के नाम से वक़्फ़ कर देता है, और वो अपनी विल में आज़ाद होता है, अपनी ख्वाहिश में, कि वो उसको अपने परिवार तक सीमित रखे, उसको वो अपने शहर के सीमित रखे, उसको वो ये कह दे कि ये बेसहारा लोगों के लिए है, जो लावारिस है उनके लिए है, या जो है वो विवाहों के लिए है, या मस्जिदों के लिए है, या मदरसों के लिए है। और ज़्यादातर ये सवाब के काम या लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो करते हैं, उन लोगों के लिए करके जाते हैं जिनका कोई ज़रिया नहीं होता, जो बेसहारा होते हैं बेसिकली। इसीलिए इस्लामिक कानून में वक़्फ़ के लिए कहा गया, अल वक़्फ़ु लिल्लाह, वक़्फ़ का मालिक अल्लाह है, ला यमलिकु वला युमलक, ना उसका कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। सरकारें भी उसकी कस्टोडियन होती हैं। स्टेटों में वक्फ बॉडीज़ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। उनमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, समाज के कोई वकील है, कोई स्कॉलर है, कोई समाज सेवी, अलग अलग उससे मेंबर होते हैं। और वो जो ये तय करता है, कमिश्नर तय करता है, क्लास 1 ऑफिसर करता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, वो किसी भी स्टेट का, जो वक़्फ़ की जगहों को देखकर तय करता है कि हाँ, यहाँ ये चीज़ पाई जा रही है, ये जगह मुस्लिम कम्युनिटी की थी और यहाँ अब कोई बैठा है, तब ये केयर टेकर। अगर नहीं बैठा है तो ये सरकार इसकी कस्टोडियन है और सरकार इसकी केयर टेकर है। अब मसला क्या है, चूँकि चुनाव में रूलिंग पार्टी को उस तरह की मैंडेट मिला नहीं है, कैसे उन्होंने जो है वो सरकार बनाई हुई है, तो अब वो जो है, जो शपथ ली है हमने कि हम इंसाफ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल करेंगे, हम उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, भेदभाव के रास्ते पे जा रहे हैं, जिससे देश की भी बदनामी होगी। क्यों बदनामी होगी? कि सारी दुनिया में औकाफ हैं, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिद, तो ये कोई मानेगा ही नहीं कि मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी पे बनाई गई होगी। नहीं सर, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं 1995 और 2013 में जो शक्तियां बढ़ाई गई थी वक्फ बोर्ड की, ऐसे जो जानकारी आ रही है उसमें अब ये जो कैबिनेट में पास किया गया है, तकरीबन वक्फ बोर्ड के अधिनियम में 40 संशोधन किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? देखिए, अभी वो हमारे सामने है नहीं कि क्या किया है, उस पर जब भी कुछ कहा जाएगा। अभी तो सिर्फ इस पर बात हो रही है कि सच्ची श्रद्धा से अगर किया होता तो हम लोगों से, मुस्लिम कम्युनिटी से, उसके स्कॉलर्स से, और खुद हमसे नहीं तो अपनी बॉडी, जो स्टेटों में वक्फ बोर्ड हैं बने हुए, उन बॉडीज से मशवरा किया जाता। चूँकि ये उलझ आया ऐसी कि जो रातों रात जो है हमें सुनने मिल रहा है कि कल को जो है वो पार्लियामेंट में ये बिल आ रहा है। देखिए, ये थे रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी के सामने खुलकर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।